हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। आज हम योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब किया गया था? राइट आंसर 1 अप्रैल 1951 में। अगला क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? राइट आंसर बी, योजना आयोग का। अगला क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? राइट आंसर ए, प्रधानमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? राइट आंसर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना अवधारणा पेश की गई थी? राइट आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? राइट आंसर डी, रूस से। अगला क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? राइट आंसर 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर सी, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर ए, कृषि को। अगला क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। भाखड़ा नागर परियोजना से, दामोदर नदी घाटी परियोजना से, व्यास परियोजना से, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया था? राइट आंसर सी, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर बी, 1956 से 1961 तक। अगला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर ए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर सी, उद्योग व खनिज। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, उपयुक्त सभी से। अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961
दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के उद्भोगों पर ज़्यादा बल दिया गया और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए: दुर्गापुर, भिलाई, उरकेला। अगला क्वेश्चन, 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई? राइट आंसर, इंग्लैंड से। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर, सी, 1961 से 1966 तक। अगला क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर, सी, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर, सी, तीसरी। अगला क्वेश्चन, बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? राइट आंसर, डी, रूस से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? राइट आंसर, बी, हरित क्रांति के। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? राइट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? राइट आंसर, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, किस योजना को सबसे असफल माना जाता है? राइट आंसर, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर, डी, उपयुक्त सभी। भारत और चीन का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, अभूतपूर्व सूखा, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना, प्राथमिकता कृषि एवं उद्योग। इस योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 1964 में झारखंड में एवं हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, इस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। राइट आंसर, सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषणा की? राइट आंसर, बी, तीसरी और चौथी। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई? राइट आंसर, बी, 12। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? राइट आंसर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर डी ए और बी दोनों। मुद्रास्फीति की नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता, दोनों पे। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर बी डी आर गाडगिल मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राइट आंसर डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? राइट आंसर ए श्वेत क्रांति के। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। यह योजना डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1974 से 1978 तक। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर डी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? राइट आंसर डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। यह योजना केवल 4 साल ही चली। अगला क्वेश्चन, दूसरे योजना अवकाश की अवधि क्या थी? राइट आंसर 1978 से 1980 तक। अगला क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर सी 1980 से 1985 तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर डी ए और बी दोनों। गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन,
किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1988 से 1985 के समय किया गया? राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? राइट आंसर डी, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? राइट आंसर बी, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना को समाप्त करके की गई? राइट आंसर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? राइट आंसर डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर सी, 1985 से 1990 तक। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर डी, मिलर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? राइट आंसर बी, जवाहर योजना। अगला क्वेश्चन, लकड़वार समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई थी? राइट आंसर डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक रहा? राइट आंसर 1990 से 1992 तक। अगला क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर बी, 1992 से 1997 तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर डी, आठवीं। अगला क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा व जन स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई? राइट आंसर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर सी, 1997 से 20। राइट आंसर सी, 1997 से 2002 तक। अगला क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य थे? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था? राइट आंसर डी, नवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? राइट आंसर 11वीं। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर सी, 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? राइट आंसर सी, 12वीं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई। मुख्यालय दिल्ली में। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।